नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के फजल करम से आज मैं जिस मौजू को लेकर हाजिर हुई हूँ वो है औरतों के घर से निकलने के कवानीन। लिबास और सतर के हुदूद मुकर्रर करने के बाद आखिरी हुक्म जो औरतों को दिया गया वो ये है, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल उला। अपने घरों में वक़ार के साथ बैठी रहो और ज़माने जाहिलियत के से बनाव सिंगार ना दिखाती फिरो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को औरतों का घर से निकलना शुरू से पसंद नहीं था। जब अहकाम हिजाब नाजिल हुए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बन पड़ी और उन्होंने औरतों पर ज़्यादा रोक टोक शुरू कर दी। एक मर्तबा जब हज़रत सौदा घर से बाहर निकली तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको टोका तो हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने तुमको अपनी ज़रूरियात के लिए बाहर निकलने की इजाज़त दी है। इससे मालूम हुआ कि वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना के हुक्म कुरानी का मंशा ये नहीं कि औरतें घर के हुदूद से बाहर निकले ही नहीं बल्कि हाजात व ज़रूरियात के लिए औरतों को निकलने की इजाज़त है, मगर ये इजाज़त न गैर मशरूत है न गैर महदूद। औरतों को इसकी इजाज़त नहीं कि वो जहाँ चाहे फिरें और मर्दों के इज्तिमात में घुल मिल जाएं। वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुक़लमा मा युख़फ़ीना मिन ज़ीनतिहिन्ना। और अपने पाँव ज़मीन पर इस तरह मारती हुई ना चलें कि जो ज़ीनत उन्होंने छुपा रखी है वो मालूम हो जाए। तबर्रुज के दो मानी हैं, एक ज़ीनत और हुस्न का इजहार, दूसरे चलने में नाजो अंदाज दिखाना। तबख्तर करते हुए चलना यानी पाँव ज़मीन पर पटक कर चलना, लचके खाना यानी इतरा के चलना, जिस्म को तोड़ना, ऐसी चाल इख्तियार करके जिसमें एक अदा पाई जाती हो। इस आयत में ये दोनों माने मुराद हैं। जाहिलियत उला में औरतें खूब बन सवर कर निकलती थीं, जिस तरह दौरे जदीद यानी आज के ज़माने की जाहिलियत में औरतें निकल रही हैं। फिर चाल भी कस्दन ऐसी इख्तियार की जाती थी कि हर कदम ज़मीन पर नहीं बल्कि देखने वालों के दिलों पर पड़े। मेरी अजीज़ बहनों, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये अल्लाह सुब्हान तआला का फरमान है और अल्लाह सुब्हान तआला हक बात बोलने में नहीं शर्माता। मशहूर ताबई मुफस्सिर कुरान क़तादा बिन दआमा कहते हैं कि इस कैफियत को समझने में किसी तारीख़ी बयान की ज़रूरत नहीं बल्कि ऐसी सोसाइटी में तशरीफ़ ले जाएं जहां मगरिबी वज़ह की ख़वातीन तशरीफ़ लाती हों। पुराने ज़माने की जाहिलियत वाली चाल आप खुद अपने आँखों से ही देख लेंगे। इस्लाम इसी से मना फरमाता है। वो कहता है कि अव्वल तो तुम्हारी सही जा क़याम तुम्हारा घर है। बाहर की जिम्मेदारियों से तुमको इसलिए सुबुकदोश किया गया कि तुम सुकून वक़ार के साथ अपने घरों में रहो और घरेलू ज़िंदगी के फ़राइज़ अदा करो। ताहम अगर ज़रूरियात पेश आए तो घर से बाहर निकलना भी तुम्हारे लिए जायज़ है, लेकिन निकलते वक्त पूरी असमत माआबी मलहूज़ रखो। ना तुम्हारे लिबास में कोई शान और भड़क होनी चाहिए कि चलते चलते कभी अपने चेहरों की झलक दिखाओ कभी अपने हाथों की। ना चाल में कोई ख़ास अदा पैदा करनी चाहिए कि खुद ब खुद निगाहों को तुम्हारी तरफ मुतवज्जा कर दे। ऐसे जेवर भी पहन कर नहीं निकलो जिनकी झनकार वगैरह लोगों को सुनाई दे। हाँ, अगर बोलने की ज़रूरत पड़े तो बोलो, मगर शीरी आवाज़ निकालने से परहेज़ करो। ये है कुरान की तालीम। देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तालीम के ज़रिए सोसाइटी में औरतों के लिए क्या तरीक़े मुकर्रर किए थे और असहाबा कराम और उनकी ख़वातीन ने भी इस पर किस तरह अमल किया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम
مسلمان عورتوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما توفیق الا باللہ.